हनुमान जी, जिन्हें हम रामायण के महानायक के रूप में जानते हैं, का बचपन भी उतना ही अद्भुत और चमत्कारों से भरा हुआ था। उनके जन्म की कहानी भी अनोखी है। उनके माता पिता अंजनी और केसरी बहुत पराक्रमी थे। अंजनी, जो पहले एक अप्सरा थी, एक श्राप के कारण पृथ्वी पर आई और केसरी से विवाह किया। दोनों को संतान की बड़ी इच्छा थी। अंजनी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने वरदान दिया। वायुदेव की कृपा से अंजनी के गर्भ से एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। यह बालक असाधारण शक्तियों से संपन्न था और आगे चलकर उन्हें हनुमान के नाम से पहचाना गया। बालक हनुमान बचपन से ही बहुत चंचल और निडर थे। एक दिन की बात है, जब वे अपने घर के पास खेल रहे थे, तभी उन्होंने आसमान में चमकते हुए सूरज को देखा। उनकी मासूम आंखों को सूरज एक बड़ा चमचमाता हुआ लाल फल दिखाई दिया। हनुमान को लगा कि यह फल बहुत स्वादिष्ट होगा। भूख से व्याकुल हनुमान ने सूरज को पाने की ठानी। अपनी अपार शक्ति और उड़ने की क्षमता का उपयोग करते हुए वे आसमान की ओर बढ़े। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि सभी देवता उन्हें देखकर हैरान हो गए। कुछ ही पलों में हनुमान सूरज के पास पहुंच गए और उसे निगल लिया। जैसे ही सूरज उनके पेट में गया, पूरे संसार में अंधकार छा गया। दिन और रात का भेद मिट गया और पृथ्वी पर जीवन संकट में आ गया। यह स्थिति देखकर देवताओं और ऋषियों में खलबली मच गई। सभी ने भगवान इंद्र से सहायता मांगी। इंद्र ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। वज्र का प्रहार हनुमान के गाल पर हुआ, जिससे वे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। हनुमान के इस हाल को देखकर वायुदेव, जो उनके संरक्षक भी थे, बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग कर पृथ्वी पर वायु का प्रवाह रोक दिया। वायु रुकने से सभी जीव जंतु परेशान होने लगे। उनकी यह स्थिति देखकर ब्रह्मा जी और अन्य देवता वायुदेव के पास पहुंचे। देवताओं ने वायुदेव से माफी मांगी और हनुमान को होश में लाया। जब हनुमान को होश आया तो देवताओं ने उनके बाल सुलभ कृत्य को समझते हुए उन्हें क्षमा कर दिया और उनकी बहादुरी और अद्भुत शक्ति से प्रभावित होकर उन्हें अनेक वरदान दिए। सभी देवता एक एक कर उनके पास आए और अपनी शक्तियों से उन्हें और अधिक शक्तिशाली और अद्वितीय बना दिया। सबसे पहले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम अमर रहोगे। कोई भी शस्त्र, अस्त्र या जादू तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। तुम ब्रह्मांड में अद्वितीय शक्ति और साहस के प्रतीक बनोगे। ब्रह्मा जी ने यह भी आशीर्वाद दिया कि हनुमान को किसी भी प्रकार का श्राप प्रभावित नहीं करेगा। इंद्र, जिन्होंने वज्र से प्रहार किया था, ने अपनी गलती स्वीकार की और हनुमान को एक अनोखा वरदान दिया। उन्होंने कहा, मेरे वज्र के प्रहार से तुम्हारे गाल पर जो निशान बना है, वह तुम्हारी पहचान और गौरव का प्रतीक होगा। यह दुनिया को हमेशा तुम्हारी साहस और शक्ति की कहानी सुनाएगा। साथ ही मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम हर परिस्थिति में अजेय और अद्वितीय बने रहोगे। अग्निदेव ने हनुमान को यह आशीर्वाद दिया कि अग्नि उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। जल के देवता वरुणदेव ने उन्हें यह वरदान दिया कि पानी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सूर्यदेव ने उनकी मासूमियत को समझते हुए उन्हें ज्ञान का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए मैं अपना सारा ज्ञान और प्रकाश खोल दूंगा। तुम वेद, शास्त्र और अन्य गूढ़ विद्या में पारंगत हो जाओगे। तुम्हारा बौद्धिक तेज भी सूर्य के समान ही तेजस्वी होगा। लेकिन देवताओं ने यह भी महसूस किया कि इतनी शक्तियों के साथ हनुमान का चंचल स्वभाव ब्रह्मांड में असंतुलन ला सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनकी स्मृति से उनकी शक्तियों का विस्मरण करा दिया, ताकि वे केवल विशेष परिस्थितियों में ही अपनी शक्तियों को याद कर सके। समय बीता और हनुमान बड़े हुए। उनकी शक्तियों का विस्मरण तो हो गया था, लेकिन उनकी तीव्र बुद्धिमत्ता और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बरकरार थी। जब उन्होंने ज्ञान अर्जित करने का निर्णय लिया तो वे सूर्यदेव को अपना गुरु बनाने के लिए पहुंचे। हनुमान ने सूर्यदेव को गुरु चुनने के पीछे एक गहरी सोच थी। सूर्यदेव को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता है। वे सभी वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे और उनका तेज सभी को प्रेरणा देता था। हनुमान ने सोचा कि यदि कोई गुरु उन्हें सत्य ज्ञान और तेज प्रदान कर सकता है तो वह केवल सूर्यदेव है। हनुमान ने विनम्रता से सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वे उन्हें शिष्य बना लें। सूर्यदेव ने कहा, मैं सदैव गतिमान रहता हूं, मेरे पास ठहरने का समय नहीं है। हनुमान ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपकी गति के साथ चलता रहूंगा और आपके सान्निध्य में ज्ञान अर्जित करूंगा। उनकी निष्ठा और समर्पण से प्रसन्न होकर
सूर्यदेव ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। हनुमान ने सूर्यदेव से वेद, शास्त्र और अन्य गूढ़ विद्याओं का अध्ययन किया। हनुमान के इस बाल जीवन की घटना न केवल उनकी शक्ति का परिचय कराती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि बचपन की मासूमियत और साहस सही दिशा मिलने पर चमत्कार कर सकते हैं। सनातन धर्म से जुड़ी और भी पौराणिक कथाओं को जानने के लिए, साथ ही हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।